नमस्कार साथियों, मैं आज जिस त्यौहार के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत प्राचीन त्योहारों में से एक है और जिसका पौराणिक और प्राचीन बहुत महत्व भी है उसका। और जिस त्यौहार के बारे में बताने जा रही हूँ वो है मकर संक्रांति। और पहले तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन अब ये है जो कभी 15 को, कभी 14 को, कभी तिथियों के अनुसार, पंडितों के अनुसार ये मनाया जाता है। और इसका सबसे प्राचीन महत्व तो ये है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने मकर राशि में जाते हैं और मकर राशि शनि का स्थान कहलाता है। तो ये प्रेम और सौहार्द का त्यौहार माना जाता है, पिता पुत्र का मिलन का त्यौहार है और इसका बहुत महत्व है और इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो कहते हैं कि सूर्य आज उत्तरायण की तरफ चला जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं। और महाभारत काल में आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने शरशैया पे जब उनको तीर लग गए थे तब वो दक्षिणायन में थे। जब उनकी मृत्यु होने जा रही थी तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण में आया तब जो है उन्होंने प्राण त्यागे थे। और इस दिन खास तौर से पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि काला तिल और गुड़ और उड़द की दाल और जितना, क्योंकि इससे शनि प्रसन्न होते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें दान की जाती है। और वस्त्र दान भी किए जाते हैं, कोई कोई कंबल भी बांटता है कहीं कहीं पे। लेकिन कहते हैं कि आज के दान का महत्व इतना ज़्यादा है कि आज का किया हुआ दान कहते हैं 100 गुना वापस मिलता है। अब ये तो कहने की बात है, पता नहीं, लेकिन मतलब किंवदंतियाँ हैं जो कहा जाता है वो कहा जाता है। अच्छा, इस त्यौहार को कहीं पे हर जगह, हर पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं दक्षिण भारत में इसको पोंगल कहते हैं और असम में इसको बिहू कहते हैं और उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसको खिचड़ी के नाम से इसलिए जाना जाता है। इसीलिए खिचड़ी खास तौर से बनाई जाती है और खाई जाती है और काले उड़द की ही बनती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लाल और काला ही, क्योंकि सूर्य का कलर भी लाल है और शनि जो है वो काले से प्रसन्न होते हैं, इसलिए लाल और काला कलर ही चलता है। और कहते हैं कि नदियों में स्नान करके भी लोग काले कपड़े ही पहनते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति काले कपड़ों में आती है। अब ये कहने की बात है, पता नहीं किंवदंतियाँ हैं, लेकिन सुनने में यही आता है। और मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने बता दिया। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। सब नदियों में, सब जहाँ देखो जहाँ भीड़ लगी है, गंगा, जमुना, जहाँ गोमती और जहाँ जहाँ पे पवित्र जितनी भी नदियाँ हैं, सब वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग नहा रहे हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब नहा रहे हैं। और जो है धन्यवाद, मकर संक्रांति की जय। मकर संक्रांति की आप सबको बधाई और धन्यवाद। मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट, लाइक जो भी आपको पसंद आए दीजिएगा। और नमस्ते।